मैं डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बांदीकुई। छात्रों, आप अपन बात कर रहे थे आधुनिक काल में भारतेंदु युग। देखिए, भारतेंदु युग को जो विभाजन किया है वो डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इस प्रकार है। जैसे पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहा है, इसकी समय सीमा 1857 से 1900 ईस्वी मानी है। दूसरा जो काल है जागरण काल, सुधार काल जिसे कहते हैं, द्विवेदी युग, 1900 से 1918 ईस्वी माना है इसकी समय सीमा। फिर है छायावादी युग को 1918 से 1938 माना है। छायावादोत्तर अर्थात छायावाद के बाद के काल, जिसमें प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 है। नवलेखन काल, नवलेखन से तात्पर्य है नया लेखन जो है। वैसे तो गद्य काल की जो परंपरा है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रथम इसके प्रवर्तक माने गए हैं। आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु काल कहना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यह नामकरण भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया। भारतेंदु जी का रचना काल 1850 से ईस्वी से 1885 तक रहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिसे द्विवेदी युग कहा, जिसको जागरण सुधार काल कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन 1903 ईस्वी में संभाला था। सरस्वती का वैसे तो प्रकाशन सन 1900 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, अतः 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक की अवधि को भारतेंदु युग कहना समीचीन होगा। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदा सुखलाल की भाषा का पंडिताऊपन है, न लल्लू लाल का ब्रज भाषापन है, और न सदल मिश्र का पूर्वीपन है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का उर्दूपन शब्दों तक ही सीमित न था, वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। तो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुए थी। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया, अपितु पद्य की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान क्या रहा है? जैसे उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग प्रशस्त किया, दिखलाया। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ है। बंगाल में लिखे गए नाटकों एवं उपन्यासों में इसका सूत्रपात पहले ही बंगाली लेखक कर चुके थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए लिखा। भारतेंदु जी के इस योगदान पर टिप्पणी करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? जैसे उदाहरण के रूप में, हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद बढ़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले बाबू हरिश्चंद्र ही हुए। भारतेंदु जी मंझी हुई परिष्कृत भाषा को सामने लाए,
जो हिंदी भाषी जनता की बोली थी। अतः भाषा का जो विवाद उनसे पहले चल रहा था वह बहुत कुछ सुलझ गया। भारतेंदु मंडल के जो साहित्यकार हैं छात्रों, वे हैं भारतेंदु जी। वैसे तो अल्प आयु में, मात्र 35 वर्ष की आयु में ही उन्होंने अल्पायु प्राप्त की और उनका देहावसान हो गया था, किंतु इस अल्पकाल में उनके बीच लेखकों का एक अच्छा खासा मंडल तैयार हो गया था, जिसमें पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं और पंडित बालकृष्ण भट्ट के नाम लिए जाते हैं। भारतेंदु जी की शैली के दो रूप हैं। प्रथम है भावावेश शैली, द्वितीय है तथ्य निरूपण शैली। इनमें से प्रथम शैली में लिखे गए वाक्य छोटे छोटे हैं, भाषा सरल एवं बोलचाल की है, मधुर है, तथा तथ्य निरूपण शैली के अंतर्गत संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अलावा प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र विनोदी प्रकृति के थे, अतः उनकी भाषा में स्वच्छंदता एवं बोलचाल की चपलता एवं भावभंगिमा दिखाई पड़ती है। द्वितीय जो मंडल के कवि हैं भारतेंदु युग के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक दिखाई पड़ती है। पंडित बालकृष्ण भट्ट भी भारतेंदु मंडल के हैं। उनकी भाषा वैसी है जैसे खरी खरी कहने वालों की होती है, स्पष्टता उनके झलकती है। ठाकुर जगमोहन सिंह की भाषा शैली शब्द शोधन और आनुप्रासिकता से युक्त है। भारतेंदु जी के समकालीन सभी लेखकों में एक सामान्य गुण है और वह है सजीवता और जिंदा दिली। सभी लेखकों में हास्य विनोद का पुट अवश्य मिलता है। भारतीय संस्कृति का उद्घोष इन सब लेखकों की कृतियों में मिलता है। भारतेंदु युग में गद्य का प्रारंभ भी नाटकों से हुआ। भारतेंदु जी ने बंगला के नाटक विद्या सुंदर का हिंदी में अनुवाद किया। नाटकों को रंगमंच पर प्रस्तुत करने का उद्योग भी पहले भारतेंदु मंडल के लेखकों ने किया। यही नहीं, ये लोग स्वयं भी नाटकों में अभिनय करते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में भारतेंदु जी ने स्वयं अभिनय किया था और इसे देखने स्वयं काशी नरेश महाराज ईश्वरी नारायण सिंह पधारे थे। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने एक नाटक में अभिनय करने के लिए मूंछ मुंडवा लेने की आज्ञा अपने पिता से मांगी थी। ये प्रसंग भी इसमें मिलता है। इस काल में अनेक अच्छे निबंधकार भी हुए हैं जिन्होंने विविध विषयों पर निबंध भी लिखे हैं, जैसे राजनीति से संबंधित हैं, समाज से संबंधित हैं, देश से हैं, ऋतु से हैं, पर्व से हैं, त्योहार से हैं, जीवन चरित्र से संबंधित तथा अन्य अनेक विषयों पर इस काल में निबंध भी लिखे गए। बंग भाषा के अनुकरण पर हिंदी में उपन्यासों की ओर झुकाव बढ़ रहा था। हिंदी का पहला जो उपन्यास माना गया है वह है लाला श्रीनिवास दास का, जिसका नाम है परीक्षा गुरु। इसके उपरांत राधा कृष्ण दास ने निश्चय हिंदू लिखा और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यासों की भी रचना की। किस काल में भारतेंदु काल में, भारतेंदु युग में, पुनर्जागरण युग में, इस काल में उपन्यासों के अनुवाद की परंपरा भी चल रही थी। पंडित प्रताप नारायण मिश्र एवं ठाकुर जगमोहन सिंह ने भी बंगला उपन्यासों के अनुवाद हिंदी में किए। यद्यपि इन अनुदित उपन्यासों की भाषा मंजी हुई नहीं थी, तथापि हिंदी पाठकों को नए ढंग के सामाजिक एवं ऐतिहासिक उपन्यासों का परिचय प्राप्त हो रहा था।
थैंक यू। अगला चैप्टर कल देखेंगे। ओके।